कल्पना कीजिए एक नज़ारे की। सुबह सुबह उठकर पहली ज़रूरत जनरेटर के लिए डीजल खरीदने की। खेतों की सिंचाई के लिए पंप चलाओ और महीने के अंत में देखो कि 8,000 से 12,000 रुपए सिर्फ डीजल में चले गए। दरअसल दोस्तों, ये काल्पनिक बात नहीं है। अभी कुछ वर्ष पहले तक यही रोजमर्रा था भारत के लाखों किसानों का। लेकिन आज वही किसान सुबह उठकर डीजल का कनस्तर नहीं भरता, बस अपने खेत की तरफ देखता है, क्योंकि खेतों पर लगे सोलर पैनल्स पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी उसका काम कर देती है। और कुछ किसान तो इतना आगे निकल चुके हैं कि वो बची हुई बिजली ग्रिड पर बेचकर पैसे भी कमा रहे हैं। आज की कहानी इसी बड़े बदलाव की है जो चुपचाप गांव गांव में हो रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। देखें, अपने देश के कभी खुद के तेल के बड़े भंडार नहीं रहे और इसलिए पेट्रोल और डीजल के लिए हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ा। ऊपर से बिजली की स्थिति भी 2014-15 तक ऐसी नहीं थी कि किसान को सुविधा मिले। कई इलाकों में घंटों कटौती, अनिश्चित आपूर्ति। नतीजा, किसानों के पास रास्ता एक ही दिखता था, डीजल आधारित सिंचाई पंप। और डीजल की कीमतें भी पिछले 15 वर्षों में लगातार बढ़ती रही हैं। अगर 2010 से देखा जाए तो भारत में उस दौर में लगभग 90 लाख डीजल सिंचाई पंप चला रहे थे, जिनमें से हर पंप हर साल लगभग 5 टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता था। यानी खेती तो हो रही थी, लेकिन डीजल के इतने बड़े इस्तेमाल के कारण हमारे पर्यावरण पर बड़ा दबाव भी बढ़ रहा था। तो डीजल पंप किसान की जिंदगी का लगभग एकमात्र विकल्प बनकर रह गया था। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दौर को तोड़ने का फैसला किया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य था 34,800 मेगावाट सोलर क्षमता बनाकर जमीन पर लगभग 34,422 करोड़ केंद्रीय वित्तीय समर्थन से किसानों को डीजल और बिजली दोनों निर्भरता से निकालना। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, किसान अपनी बंजर या कम उपयोगी जमीन पर छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट लगाए और बिजली ग्रिड या बिजली वितरण कंपनियों को बेचे। दूसरा, जहां बिजली ग्रिड नहीं पहुंचता वहां किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप दिए जाए ताकि खेत में ही बिना तार पोल वाला बिजली नेट बने। तीसरा, जो पंप पहले से ग्रिड से जुड़े थे उन्हें सोलर से चलाने के लिए फीडर लेवल या पंप लेवल सोलराइजेशन की सुविधा दी जाए। अब अगर सब्सिडी की बात करें तो ये बहुत अहम है। केंद्र सरकार लगभग 30% तक सब्सिडी देती है और ज़्यादातर राज्य भी या तो 30% या उसके आसपास अपनी पूरक सब्सिडी देते हैं, जिससे किसान को अपनी जेब से सिर्फ 40% या उससे भी कम खर्च करना पड़ता है। हरियाणा जैसे राज्य ने तो और भी आगे बढ़कर घोषणा की कि वह 3 HP से 10 HP वाले सोलर पंप्स पर कुल 75% तक की सब्सिडी देगा, जिसमें से 30% केंद्रीय और 45% राज्य सब्सिडी, यानी किसान खुद सिर्फ 25% लागत देता है। अब बात करते हैं जमीनी तौर पर क्या हुआ। MNRE और IBF के अनुसार फरवरी 2026 तक लगभग 10 लाख से ज़्यादा स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लग चुके हैं और करीब 13 लाख से ज़्यादा ग्रिड कनेक्टेड पंपों का सोलरीकरण हो चुका है। PIB के आंकड़ों में कहा गया है कि 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मिलकर 20 लाख से ज़्यादा किसानों तक PM कुसुम का फायदा पहुंच चुका है, जो इसे देश की सबसे बड़ी सौर आधारित ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं में से बनाता है। अकेले हरियाणा में लगभग 1,36,000 सोलर पंप लग चुके हैं, जो राज्य स्तर पर एक बहुत बड़ा नंबर है। और राज्य ने यह भी जाहिर कर दिया है कि यह केवल अस्थायी स्कीम नहीं बल्कि लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा नीति का हिस्सा भी है। एक 5 HP वाले सोलर पंप पर एक किसान को डीजल बिल से लगभग सालाना 60,000 रुपए तक की बचत हो सकती है और इस लागत को इस सिस्टम ने लगभग 1 साल के अंदर ही वापस कर दिया है, यानी बाकी के साल बस बचत ही बचत। अब बात बिग पिक्चर की। ये सिर्फ डीजल बिल कम करने वाली कहानी नहीं है दोस्तों, ये बिजली से कमाई बनाने वाली कहानी भी हो गई है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में रूफटॉप सोलर की तेजी से बढ़त दर्ज हुई है और मार्च 2026 तक लगभग 26 लाख से ज़्यादा रूफटॉप सोलर सेटअप किए गए हैं। और ये रूरल इंडिया में आज बिजली की आपूर्ति का न केवल साधन है बल्कि किसानों का सबसे बड़ा टूल बन गया है और किसान आने वाले समय में इस सुविधा को और अवेल करेंगे। तो आप समझे दोस्तों, जिस किसान को कभी डीजल के लिए तरसना पड़ता था, आज वही भारत के एनर्जी फ्यूचर को पावर कर रहा है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगर आपको इकोनॉमी और अन्य विषयों पर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।